नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड कवि में। यहाँ हर कहानी में छुपा है डर, रहस्य और रोमांच। क्या आपकी हिम्मत है अंधेरों के उस सफर को महसूस करने की? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है आपका डरावना सफर। क्या आप तैयार हैं? चंडीगढ़ की सड़कों पर शाम उतर चुकी थी। शहर अपनी आधुनिकता और साफ सुथरी चौड़ी सड़कों के लिए मशहूर था, लेकिन हर चमक धमक के पीछे एक साया भी छिपा होता है। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। आरव, दिल्ली से आया आर्किटेक्चर का छात्र। सोनाली, लोकल लड़की जिसे पुरानी कहानियां और रहस्य खोजने का शौक है। कबीर, मजाकिया लेकिन अंधविश्वासी। नैना, शांत स्वभाव की लेकिन अंदर से बेहद जिज्ञासु। ये चारों सेक्टर 17 प्लाजा में बैठे हुए थे। चारों की बातें घूम फिरकर उसी किस्से पर अटकीं जिसे चंडीगढ़ के बुजुर्ग आज भी धीमी आवाज में बताते हैं, शून्य मंदिर का किस्सा। कहा जाता था कि सुखना झील से कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर है जिसे नक्शों से हटा दिया गया था। लोग मानते थे कि वो मंदिर किसी दूसरी दुनिया का द्वार है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा या लौटकर पागल हो गया। सोनाली ने चुनौती भरे स्वर में कहा, क्या तुम सब में इतनी हिम्मत है कि आज रात उस मंदिर तक चलो? आरव ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कबीर का चेहरा उतर गया। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। कहते हैं वहां घंटी अपने आप बजती है और रात के ठीक 12 बजे वहां से चीखें सुनाई देती हैं। आखिरकार जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। चारों ने तय किया कि वे आधी रात को मंदिर की ओर निकलेंगे। रात के 11:30 बजे वो सब गाड़ी से सुखना झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी चांदनी में चांदी जैसा चमक रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी और भारीपन था। झील से करीब आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों से ढका एक पुराना रास्ता था। उसी रास्ते पर उन्हें जाना था। जैसे ही चारों झाड़ियों के बीच बढ़े, अचानक चारों के मोबाइल में नेटवर्क चला गया। आरव ने कहा, यह जंगल है, नेटवर्क मिलना मुश्किल है। लेकिन नैना ने धीरे से फुसफुसाया, सुनो, ये आवाज कैसी है? दूर कहीं से घंटी बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई मंदिर नजर नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद एक टूटी फूटी सीढ़ी सामने आई। सीढ़ियों के ऊपर एक काला सा ढांचा था। वो था शून्य मंदिर। चारों ने देखा कि मंदिर पूरी तरह वीरान था, लेकिन अंदर एक लोहे की घंटी टंगी थी और वो अपने आप बज रही थी। सोनाली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो सैकड़ों लोग फुसफुसा रहे हों। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो इंसान नहीं बल्कि छायाएं उकेरी गई हों। अचानक कबीर चिल्ला उठा, आ! सब उसकी तरफ भागे। उसकी कलाई पर खून का निशान था। किसी ने गहरे नाखून से खरोच मारी थी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आरव ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारा डर है बस। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर के अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरा, बस काले धुएं जैसी। नैना की सांसें तेज हो गईं। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। घंटी और तेज बजने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। चारों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। अब वे सब शून्य मंदिर के अंदर फंस चुके थे। और तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, जो आ गया अब कभी लौट कर नहीं जाएगा। मंदिर का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो चुका था। चारों दोस्त घबराकर इधर उधर देखने लगे। घंटी अब और जोर से बजने लगी थी, मानो किसी ने उसे पूरी ताकत से झुला दिया हो। आरव ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। यंस, ये असंभव है,
ये दरवाजा बिना ताले के भी नहीं खुल रहा, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक मंदिर के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। मोबाइल की टॉर्च ऑन करने पर भी रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जाती थी। नैना ने धीरे से कहा, तुम लोगों को पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही है? सबने चुपचाप कान लगाए। वाकई पत्थरों पर नंगे पांव की थप-थप सुनाई दे रही थी। जब सब पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो सीधा उनकी ओर बढ़ रहे थे। कबीर की हालत खराब हो गई। ये हमें मार देगा, हमें बाहर निकलना होगा। सोनाली ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर लिखी आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगीं। वो आकृतियां इंसानों जैसी छायाएं बनकर रेंग रही थीं। आरव ने टॉर्च फेंकी और पास जाकर दीवार को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, दीवार पर खून फैल गया। पूरा मंदिर अब जैसे खून से रंगा हुआ लग रहा था। नैना ने चिल्लाते हुए कहा, ये हमें जिंदा निकल जाएगा। घंटी अचानक थम गई। पूरा मंदिर एक पल को बिल्कुल खामोश हो गया और उसी खामोशी में एक भयावह मंत्र गूंजने लगा। ओम शून्याय नमः। ओम। अब मंदिर के अंधेरे में सिर्फ आरव और सोनाली बचे थे। घंटी लगातार बज रही थी और उसके कंपन से पत्थर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। गड्ढे से निकला शून्य प्रेत उनकी ओर बढ़ रहा था। आरव ने साहस जुटाकर कहा, अगर इस श्राप की जड़ घंटी है तो हमें इसे नष्ट करना होगा। सोनाली ने उसकी ओर देखा, लेकिन अगर ये घंटी किसी संत की आत्मा से जुड़ी है तो इसे तोड़ने का मतलब और भी बड़ा विनाश हो सकता है। आरव चुप हो गया। दोनों समझ गए कि अब उनके पास समय बहुत कम है। दीवारों पर छायाएं फिर से रेंगने लगीं। इस बार वो जमीन से उठकर सीधे उनके सामने खड़ी हो गईं। काले धुएं जैसे चेहरे, जिनकी आंखों से सिर्फ अग्नि टपक रही थी। छायाएं धीरे धीरे उनका घेरा बना रही थीं। आरव ने पास पड़ी मशाल उठाई और लहराई। कुछ छायाएं राख बन गईं, लेकिन बाकी और क्रोधित हो उठीं। अचानक एक छाया ने आरव की बांह पकड़ ली। उसकी त्वचा जलने लगी, मानो किसी ने उसे उबलते तेल में डाल दिया हो। सोनाली ने चिल्लाते हुए त्रिशूल से वार किया और छाया को मिटा दिया, लेकिन आरव का हाथ अब पूरी तरह जल चुका था। मंदिर के बीचों बीच एक काले पत्थर की शिला पड़ी थी। उस पर वही संस्कृत श्लोक खुदा था, सत्य ही मुक्ति है। सोनाली ने ध्यान से देखा। शिला के नीचे एक गड्ढा बना हुआ था जिसमें पुराना ग्रंथ रखा था। उस ग्रंथ में लिखा था कि इस मंदिर के संत ने मृत्यु से पहले एक ही शाप दिया था, जिसने मुझे धोखा दिया वो सदा इस भूमि पर भय से जिएगा, और जो मेरी आत्मा की घंटी बजाएगा वो मृत्यु से भी भयंकर कष्ट पाएगा। सोनाली ने समझ लिया, श्राप तोड़ने के लिए हमें सत्य का उद्घाटन करना होगा, यानी इस संत की हत्या और धोखे की सच्चाई उजागर करनी होगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शून्य प्रेत अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसका खोखला चेहरा सीधा आरव के सामने था। अचानक उसने आरव का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। आरव छटपटाने लगा, उसकी सांसें टूट रही थीं। सोनाली चीख पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो। प्रेत की आवाज गूंजी, कोई भी बचकर नहीं जाएगा। ये स्थान मेरी समाधि है और यहां आने वाला हर जीव मेरी भेंट है। सोनाली ने कांपते हुए वो ग्रंथ उठा लिया। उसमें से पन्ने फटकर हवा में उड़ने लगे। जैसे ही पन्ने हवा में बिखरे, उन पर बनी आकृतियां जीवित होकर चारों ओर घूमने लगीं। सोनाली ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम शांति सत्यम मुक्तिम ददाति। मंदिर अचानक हिलने लगा। घंटी अपने आप जोर से झूलने लगी। प्रेत ने दर्द से चिल्लाते हुए आरव को जमीन पर गिरा दिया। सोनाली ने देखा कि प्रेत की शक्ति कमजोर हो रही थी, लेकिन तभी वो उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम ये मंत्र पूरा करोगी तो तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। सोनाली ने एक पल को आरव की ओर देखा, जो खून से लथपथ पड़ा था।
फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पूरा कर दिया। घंटी अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई। पूरे मंदिर में एक भयंकर विस्फोट हुआ। छायाएं राख बनकर मिट गईं। शून्य प्रेत चीखते हुए गड्ढे में समा गया। लेकिन उसी क्षण सोनाली का शरीर भी जड़ हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी और अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति में बदल गई। आरव ने कांपते हुए उसके पास जाकर कहा, सोनाली, नहीं, तुमने क्यों? मंदिर अब खामोश था, लेकिन हवा में अब भी धीमी सी गूंज रही थी, सत्य ही मुक्ति है। मंदिर के अंदर अब सिर्फ आरव बचा था। घंटी टूट चुकी थी, सोनाली पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी और गड्ढा राख से भर चुका था। लेकिन वातावरण अब भी भारी था। हवा में एक ठंडी सरसराहट थी, मानो कोई अब भी देख रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से सोनाली की पत्थर की देह को छुआ। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक मंदिर की दीवारों में और दरारें पड़ने लगीं। पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। पूरा ढांचा गिरने को था। आरव ने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। पत्थरों से बचते हुए टूटते